हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं गंगा कुमार आज आपको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से एलटी केबल का जो सोलर प्लांट में ड्राइंग कैसे पढ़ना है। जो स्ट्रिंग इन्वर्टर से एलटी पैन तक केबल जाता है उसके लिए किस तरह से ड्राइंग पढ़ना है, कैसे मार्किंग देना है, किस तरह से उसका ट्रांस एक्सप्रेशन करना है, किस तरह से उसमें केबल लाइन करना है, ब्रिक्स वर्क करना है, अर्थिंग वर्क करना है और किस तरह से फाइनल बैकफिल होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जस्ट नॉर्मली थोड़ा सा एक पार्ट एड किया हूँ अपनी ड्राइंग का, जिसमें इन्वर्टर 1, 2 और 3 लिख के बताया आपको। और यहाँ से एक रोड क्रॉसिंग हुआ है जो हुई पाइप के थ्रू और LTP लिखा हुआ है, LT पैनल है, वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो इन्वर्टर 1 है वहाँ से एक इन्वर्टर से केबल जा रहा है, इसलिए वो ब्लू कलर का ट्रंच है। और उसके बाद जैसे इन्वर्टर 2 के पास गया तो वहाँ से 2 केबल हो गया, इसलिए उसका कलर जो चेंज हो गया ऑरेंज कलर का हो गया। सिमिलरली इन्वर्टर 3 से तो ब्लू कलर का केबल आया, लेकिन दोनों बीच में मिलने के बाद यहाँ से एक ग्रीन कलर का ट्रांस का एरिया बन गया जो केबल जाएगा। 3 केबल यहाँ से हुए होम पाइप के थ्रू हमारे LT पैनल में जाएगा। मैं इसका किस तरह से मार्किंग करना है और आगे क्या करना है वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले क्या है ना, हमें अपने इंजीनियरिंग टीम से जो ड्राइंग मिलता है, जो अप्रूव ड्राइंग होता है, डिजाइन टीम जो हमें देता है उसको हम लेते हैं और उसको देखते हैं जो, और अपने PV एरिया को चेक करते हैं कहाँ कहाँ से हमारा जो केबल जाएगा, किस जैसे इन्वर्टर लोकेशन 1, 2, 3 है, 5, 6 है, जो भी है वहाँ से क्या करते हैं हम एरिया डिफाइन करते हैं। यहाँ से मेरा ट्रंक जाएगा तो उसके लिए फिर हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए हम जो चूना होता है, आप देख पा रहे हैं चूना हमने ट्रंच के एरिया में पूरा डाल दिया। और जो देख रहे हैं आप पोल से ना 1 मीटर दूर होना चाहिए, जो पाइलिंग का पोल है उससे। अब इस पर क्या JCB से हम गड्ढा खुदवाएंगे। आप देख रहे हैं जो एक केबल के लिए जो मेरा ड्राइंग है, 2 केबल के लिए, 3 केबल के लिए, इसमें क्या है ना, जो एक केबल के लिए हमारा जो ड्राइंग है ना उसमें आपको एक्सप्लेन करता है। देखिए इसका देख लीजिए, इसमें जो है ना जो हमारा एक केबल इसमें है, इसमें केबल जो ट्रंच है इसकी चौड़ाई जो 300 mm है और जो डेप्थ ट्रंच की 1050 mm है। अभी क्या है, नीचे जैसे ट्रंच हो जाएगा मेरा फाइनल खोदने के बाद नीचे से 75 mm सैंड बीडिंग करेंगे, फिर केबल लाइन करेंगे, फिर ऊपर से 75 mm इसके ऊपर सैंड लाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या ब्रिक्स का एक सिंगल लेयर बना हुआ है वो लेयर बनाना है। फिर उसके ऊपर लगभग 200 mm मिट्टी फिल करेंगे। 200 mm मिट्टी फिल करने के बाद हम उसके ऊपर अर्थिंग, GI का अर्थिंग स्ट्रिप जो होता है इन्वर्टर के लिए अर्थिंग के लिए, वो लाइन करेंगे चारों साइड। उसका वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग जहाँ होगा पेंट करेंगे, बिटूमिन रेड ऑक्साइड पेंट मारेंगे, फिर बिटूमिन पेंट मारेंगे। फिर उस पर लगभग 500 mm हम बैक फिल करेंगे। 500 mm बैक फिल होने के बाद हम क्या करेंगे, कॉशन टेप आता है जो 1 लेयर 2 लेयर हमें ट्रंच के अंदर लाइन करना है पूरा, और उसके ऊपर बैक फिलिंग करना है फाइनल टॉप तक। उसके बाद हमें रूट मार्क डालना है टॉप पे, जिससे पता चले कि यहाँ से हमारा LT केबल गया है, इसलिए रूट मार्क लगाएंगे। ये बात जो है हमारे ड्राइंग के अंदर ये दिया रहता है, इसको हमें पढ़ना है। अभी LT पैनल सेक्शन 1 है इस, क्योंकि एक केबल के लिए, 2 केबल के लिए तो इसकी चौड़ाई जो है सब कुछ सेम रहेगा, बस चौड़ाई ट्रंच की इसकी डबल हो जाएगा, 600 mm हो जाएगा। अगर 3 केबल है तो 800 mm हो जाएगा, उसके बाद 200 mm बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हम JCB को जैसे हमने मार्किंग दिया था उस तरह से JCB से ट्रंच एक्सकवेशन का काम चल रहा है। ये ट्रंच एक इधर ऑलरेडी खोल चुके हैं दूसरे इन्वर्टर से जो आ रहे हैं, और इसकी चौड़ाई 800 mm है और डेप्थ 1050 mm है। ये ट्रंच मेरा खुद गया है, देख रहे हैं। ये जो अभी देख पा रहे हैं हमारा ट्रंच है, एक्चुअली ये लूज सॉइल है इसलिए ट्रंच ऐसे हो रहा है। जैसे ट्रंच आपका फाइनल हो जाएगा उस साइड आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक ट्रंच जो है वो DC केबल का ट्रंच है। अब जिसमें ये हमारा टेक्नीशियन घुसा है वो AC केबल का ट्रंच है। इस ट्रंच में क्या है ना, पहले हम ट्रंच जैसे खुद जाएगा तो उस ट्रंच को क्या करते हैं, हम ड्रेसिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं 2 टेक्नीशियन लेबर लगा के हम ट्रंच को ड्रेसिंग करते हैं, जिससे क्या है ना नीचे सैंड फिलिंग जब करेंगे ना तो प्रॉपरली सैंड फिल होगा बराबर लेयर में, जो हमें 75 mm का लेयर चाहिए, नहीं तो कभी ज़्यादा कहीं कम लगेगा, फिर केबल ऊंचा नीचा हो जाएगा। इसलिए इसको हम पूरा ड्रेसिंग करते हैं, प्लेन करते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर उसको बाहर कर देंगे, अब पूरा प्लेन करते हैं। जैसे ट्रंच हमारा ड्रेसिंग हो जाएगा उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर 75 mm सैंड बेडिंग करते हैं नीचे से, जो कि हमारा ड्राइंग के हिसाब से आप देख पा रहे हैं सैंड बेडिंग हो चुका है हमारे पूरे ट्रंच के अंदर। हम कहीं कहीं पर जाके इसको हम चेक भी करते हैं जो ट्रंच जो हमारा है
पूरा इस ट्रंच के अंदर जो हमारा सैंड डाले हैं 75 mm डाला है या नहीं डाला है वेंडर ने, इसके लिए हम वहाँ के मैनुअली चेक करते हैं हमारे पास जो मीटर होता है वो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो केबल होता है उसके बाद क्या है, सैंड बेंडिंग होने के बाद हम केबल उसके अंदर लाइन करना है। तो हमारे जो स्टोर में केबल आया हुआ होता है उस केबल को पहले हम IR लेकर चेक करते हैं हमारा केबल हेल्दी है या नहीं है। आप देख पा रहे हैं हमारा जो टेक्नीशियन है वो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, मेगर हो या कोई भी इक्विपमेंट उसके थ्रू चेक करके। आप देख रहे हैं अलग अलग फोटो में अलग इसका जो वैल्यू है हमें सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू लग रहा है, गीगा ओम में आ रहा है वैल्यू। हमने सब चेक कर लिया, अपने जितने भी ड्रम हमारे पास 23 ड्रम्स थे सारे का चेक कर लिया हमने। और इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ से। आप देख पा रहे हैं जैसे हमें किस ड्रम में कितना केबल लगेगा, इसलिए कितना केबल कट करना है जिससे हमारा केबल वेस्टेज न जाए। इसलिए मैंने जैसे ड्रम 3, 4, 5, 7 करके लिखा हूँ। जैसे ड्रम नंबर 3 में 24 और 19 दो इन्वर्टर में केबल जाएगा, 336 24 में जाएगा, 130 19 में जाएगा, जिसे 449 केबल मेरा यूज हो जाएगा। 51 इसमें ड्रम में बचेगा, जो 500 का लेंथ है उस ड्रम में जो केबल था। इस तरह से ही दूसरे जितने भी ड्रम है केबल के शेड्यूल के हिसाब से हम बताते हैं, जो इस ड्रम से दो इसी अलग अलग इन्वर्टर में हमारा केबल जाएगा, जिससे क्या है ना वेस्टेज कम जाए, जिससे ज्वाइंट कम हो हमारे केबल में। इस तरह से हम बैठ के हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा दो कोई ट्रंच का कितना लेंथ है। वो हमारे एक जैसे मान लें 500 का हमारे पास लेंथ है टोटल हमारे जो केबल आया, एक इन्वर्टर का लेंथ हमारे 200 आ गया, दूसरे का 300 आ गया, तो दोनों के लिए हम काट लेंगे। जैसे 3 नंबर इन्वर्टर में मान लीजिए आपका 200 लेंथ आया और 5 नंबर इन्वर्टर में हमारा 300 लेंथ आया, तो दोनों इन्वर्टर में केबल लाइन कर देंगे, पूरा प्रॉपर कोई वेस्टेज नहीं जाएगा। इसी तरह से जो भी आपको शेड्यूल होगा उसके हिसाब से मैच करना है और केबल लाइन करने के बाद ही कट करना है। आप देख पा रहे हैं जो हमारा ड्रम था हम उसको मेगर लेने के बाद IR लेने के बाद मेगर के थ्रू अब इसको हम लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। जिस एक ड्रम से हमने हमारा प्लान हुआ है 2 इन्वर्टर में कोई जाएगा, किसी 3 इन्वर्टर में जाएगा, उस तरह से हम उस लोकेशन पे अपने जो केबल ड्रम है उसको शिफ्ट कर रहे हैं और इन्वर्टर साइड से हम केबल लाइन करना शुरू करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आप केबल को लाइन करें तो अपने शेड्यूल चेक कर ले जो एक ड्रम से किस किस इन्वर्टर में केबल कटेगा, जिससे वेस्टेज कम हो। वेस्टेज बहुत कम करना है और ज्वाइंट कम हो, अदरवाइज हमारे केबल बहुत ही कॉस्टली होता है। दोस्तों देख रहे हैं अभी साइड में ट्रंच में 2-3 व्यक्ति हैं, वो सैंड जो बेडिंग हुआ है प्लेन लेवल में कर रहे हैं और साथ में टेक्नीशियन लोग हैं, ये हमारे केबल को लोकेशन पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप अपने साइड पर ये फोकस कीजिएगा हमेशा, जो केबल का ड्रम से कट करना है अलग अलग डिफरेंट केबल का, वो किस तरह से एक ड्रम में 2 हो 3 हो और मिनिमम केबल हमारा वेस्टेज जाए वो चेक करते रहना है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, जब आगे गाड़ी नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रंच खुदा हुआ है, इसलिए हमने एक जगह गाड़ी हमारा जो हाइड्रा है उसको खड़ा कर दिया और उसको हैंग किया हुआ है मेरा ड्रम, और उसको जो भी मैन पावर है उसको क्या कर रहे हैं, केबल को हमारा टेक्नीशियन है अभी केबल को अपने लोकेशन, जैसे अभी इन्वर्टर 1 है आगे हमारा, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी डालने के बाद देख रहे हैं वो लेफ्ट केबल बाहर साइड में लाइन कर दिया, अब उसको ट्रंच के अंदर डाल रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, केबल जैसे ट्रंच के अंदर हम डाल देंगे उसके बाद हम केबल को ड्रेसिंग करेंगे। केबल के बीच में डिस्टेंस जो है ना हमें 200 mm है, हमारे हर केबल टू केबल डिस्टेंस 200 mm एज पर ड्राइंग है, हमें उसको फॉलो करना है। तो हर केबल को हम ड्रेसिंग करेंगे प्रॉपरली। अभी केबल डाल रहे हैं टेक्नीशियन, जैसे केबल हमें डाल देंगे इस ट्रंच में, मान लीजिए 4 केबल आना था, डाल दिए, ड्रेसिंग कर दिए, फिर उसके ऊपर सैंड बेडिंग करेंगे। आप देख रहे हैं सैंड बेडिंग के जो 75 mm होना चाहिए वही मैं चेक कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं नीचे ब्लैक कलर का थोड़ा सा आया नीचे, आप वो देखिए ना, इधर है यहाँ पे ब्लैक है, वो मैंने चेक किया 75 mm मैंने चेक किया, मेरा उंगली के हिसाब से जो है देखिए 75 mm आ गया। जैसे सैंड बेडिंग हो जाएगा उसके ऊपर हमें क्या करना है, अभी आप इस पे सैंड बेडिंग चल ही रहा है इसलिए आपको केबल दिख रहा है कहीं कहीं पे, आज इधर हो गया है, उधर हमने उसको कंफर्म कर दिया है जो इतना सैंड है, तो ब्रिक्स लेयर लगा रहा है, ये ब्रिक्स का लेयर लगाना है। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है ब्रिक्स का, जो हमें केबल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऊपर से कुछ कट ना जाए। तो एकदम इसमें गैप नहीं होना चाहिए ब्रिक्स के अंदर, एकदम ब्रिक्स सटा के पूरा ट्रंच फील करना है ब्रिक्स से। 75 mm नीचे हमने सैंड दिया, फिर केबल लाइन किए, केबल को 2-2 mm डिस्टेंस रखे, फिर ऊपर से 75 mm सैंड बेडिंग किए, फिर अब उसके बाद क्या किया हमने, ब्रिक्स का सिंगल लेयर किए और जो भी किसी में गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे हमारा ये ब्रिक्स लेयर हो जाएगा तो इस पर हम लगभग 200-300 mm क्या करते हैं, सॉइल को डालेंगे इसके ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर से। अभी देख रहे हैं अभी ब्रिक्स लेयर कर रहे हैं,
अभी आगे आप देख सकते हैं सैंड हो गया। ये हमने पूरा चेक किया है 75 mm, हमें इंची टेप से चेक किया 75 mm हमें जहाँ हो गया वही हमने ब्रिक्स लेयर करने के इसको वो दिए, हमने क्लियरेंस दिए हैं। जैसे ब्रिक्स लेयर हो जाएगा आप देख पा रहे हैं, उसके बाद 200-300 mm क्या करना है, सॉइल डालना है, मिट्टी डालना है, बैकफिल करना है इस ब्रिक्स के ऊपर। उसके ऊपर आप देख रहिए 6/50 का, सॉरी 10/50 का ये अर्थिंग स्ट्रिप इन्वर्टर का ये वेल्डिंग की हमने अर्थिंग स्ट्रिप हमने पूरा ट्रंच के अंदर डाला है। पहले क्या किए, सैंड डाला, उसके बाद केबल डाले, फिर सैंड फिल किए 75 mm, फिर ब्रिक्स लेयर किए, उसके बाद 200-300 mm सैंड फिल किए, उसके ऊपर ये अर्थिंग पट्टी हमने डाला है। 200 डालने के बाद फिर अर्थिंग पट्टी डालने के बाद फिर लगभग 400-500 mm सॉइल बैकफिल करना है। उसके बाद कॉशन टेप डाल के फाइनल बैकफिल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने रास्ता बनाना था इसलिए पहले बैकफिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ जो मटेरियल था एमएमएस का शिफ्ट करना था उस साइड। आप देख पा रहे हैं इसको, आप देखिए फ्रेंड, ये जो कॉशन टेप देख रहे हैं ना, ऊपर से लगभग 200 ड्रिफ्ट पे है, उसके नीचे लगभग आप देख रहे हैं ये मेरा फाइनल ट्रंच है, जो कि पूरे इसके ऊपर 20 लोकेशन के जो इन्वर्टर है वहाँ से केबल हमारा मेन ट्रंच में है। ये जो ट्रंच देख रहे हैं उधर एलटी पैनल में गया था, ये फील्ड साइड से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए सैंड इसके ऊपर डाल रहे हैं बढ़िया से। जब फावड़ा चलाता है तो उसको देखते रहना चाहिए, केबल में फावड़ा वावड़ा न लग जाए, केबल कोई कट नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं इस पर पूरा सैंड नीचे वेडिंग किया हुआ है, ऊपर से हम डाल रहे हैं, फिर ब्रिक्स लेयर डालेंगे। देख रहे हैं आप वीडियो में फ्रेंड, ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है इन लोगों के लिए। ये केबल बहुत ही हैवी होता है और हमें केबल का भी प्रोटेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि केबल जो होता है ना बहुत ही मतलब कॉस्टली केबल होता है। आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे एक ज्वाइंट आया है, क्योंकि एक इन्वर्टर था उसमें 500 से भी ज़्यादा था, उसका लगभग 570 मीटर का केबल था, लेकिन हमारे पास जो ड्रम था 500 का था, इसलिए उसमें केबल का ज्वाइंट यहाँ पे आया है। आप देख रहे हैं इसका जो सैंड लेयर है 75 होने के बाद हम उधर से ब्रिक्स लेयर कुछ लोग करते आ रहे हैं। फ्रेंड, आपको हमने पूरा डिटेल में बताया जो ट्रंच कैसे एक्सकवेशन करना है, कैसे केबल लाइन करना है। अभी आप समरी में आपको बता रहा हूँ पूरे इस काम का कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रंच जो हमारे पास जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग टीम ने जो डिज़ाइन टीम ने हमें जो ड्राइंग दिया उसके फ्लो करके हमें काम करवाना साइड लेवल जो भी हो, फिर हमें क्वालिटी भी पास रहेगा और हमारा प्लांट भी अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा, मतलब कोई बाद में केवल फॉल्ट नहीं आएगा, स्लो नहीं आएगा। देख रहे हैं पहले हमने क्या किया, ट्रंच जो भी रूट मार्किंग की हमने उस वहाँ पे चूना डाल के मार्किंग किए, फिर हमने ट्रंच एक्सकवेशन किए। मार्किंग होने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, ट्रंच एक्सकवेशन कराया जेसीबी के थ्रू। जितना हमें चौड़ाई होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। और क्योंकि जेसीबी ऑपरेटर को पता नहीं होता है, कभी मतलब कम चौड़ा करता है, कम ज़्यादा चौड़ा कर देगा, डेप्थ कम देगा, टेढ़ा कर देगा, ये हमें कंटिन्यूसली देखते रहना है। ट्रंच एक्सकवेशन होने के बाद हम ट्रंच का ड्रेसिंग किया। ट्रंच ड्रेसिंग होने के बाद मतलब अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हो उसको हटाना है, मिट्टी को बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको बाहर करना होता है और बराबर करना होता है, जिससे सैंड कम लगे। बाद में हम चेक कर सकते हैं जो सैंड लेयर किए है ना वो 75 mm पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमने सैंड बेडिंग किए, बॉटम लेयर लगभग 75 mm था। वो सैंड लेयर करने के बाद हमने केबल उसमें बिछाया। केबल बिछाने से पहले हम केबल को लोकेशन में शिफ्ट करने से पहले क्या है, चेक करते हैं केबल मेरा हेल्दी है या नहीं। अगर केबल फॉल्टी होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में, तो उससे इसलिए कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर फॉल्ट लोकेशन मांगना पड़ेगा। इसलिए उससे पहले क्या करते हैं हम, जैसे ड्रम हमारा होता है केबल का, उसको हम IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ले लेते हैं, जो मेगर से लिया जाता है या कोई दूसरा कंपनी का भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर आता है, उससे हम टेस्ट कर लेते हैं। केबल टेस्ट करने के बाद ही हम लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं। वो भी हम चेक करते हैं एक ड्रम से किस किस इन्वर्टर में जाएगा केबल, हम शेड्यूल बना लेते हैं, शेड्यूल के हिसाब से चेक कर लेते हैं जो 2 इन्वर्टर 4 इन्वर्टर में या एक इन्वर्टर में हमारा वो ड्रम से जाएगा। फिर हमने केबल लाइन शिफ्ट करने के बाद हम केबल लाइन कर दिए। केबल लाइन करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, केबल का ड्रेसिंग करते हैं। केबल ड्रेसिंग करने का मतलब ये हुआ जो केबल टू केबल डिस्टेंस हमें 200 mm मेंटेन करना है। केबल के कहीं पर मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, केबल एकदम सीधा होना चाहिए वो ट्रंच के अंदर, ये देखना है। फिर ये होने के बाद हमने क्या करते हैं, टॉप में सैंड के ऊपर केबल के ऊपर 75 mm का अगेन हम सैंड लेयर करते हैं। जब 75 mm का अगर सैंड लेयर हो जाता है हम चेक करते हैं कहीं जाके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक्स लेयर डालते हैं। ब्रिक्स का जो लेयर होता है लगभग एक सिंगल लेयर ब्रिक्स डालना होता है, जो प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए। वो होने के बाद लगभग हम 200 mm सॉइल बैकफिल करते हैं, नॉर्मल सॉइल ही, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए।
सॉइल बैकफिल करने के बाद हम अर्थिंग स्ट्रिप उसके अंदर डालते हैं और बिल्डिंग करते हैं और रेड ऑक्साइड पेंट मारते हैं। फिर उसके बाद बिटून पेंट मार के वो कंप्लीट करते हैं अर्थिंग। फिर लगभग 400-500 mm तक हम क्या करते हैं, सैंड बैकफिल करते हैं, नॉर्मल सैंड ही। उसके बाद फिर हम कॉशन टेप डालते हैं लास्ट में। कॉशन टेप इसलिए डालते हैं दोस्तों, जिससे कल को कोई एक्सकेवेशन उस जगह पे हो रहा है तो कल को पता चल जाए जो यहाँ पर केबल गया हुआ है, इसलिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, केवल वो हमने कॉशन टेप डाल दिया, उसके बाद हम फाइनल ट्रंच बैक फिलिंग कर देते हैं। फिर जब फाइनल हो जाता है हमारा ट्रंच बैक फिलिंग, तो उसके बाद हम रूट मार्कर इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारा ड्राइंग में दिया है 40 मीटर पे, हर 40 मीटर पे और कॉर्नर जहाँ होता है केबल जहाँ से मुड़ता है वहाँ पे हम रूट मार्कर डालते हैं। रूट मार्कर इसलिए डालते हैं जो कल को पता चल जाए यहाँ से केबल गया हुआ है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट टीम से हूँ, मैं कंटिन्यूसली साइड पर रहूँगा नहीं। कल को ओंडम टीम आएगा या कोई नया टीम आएगा तो उसको आइडिया नहीं होगा अगर, तो वहाँ पे एक्सहिबिशन करा देगा, क्योंकि ड्राइंग लेकर तो हमेशा घूमेगा नहीं फील्ड में वो, तो नया बंदा तो उससे आइडिया नहीं रहता है। कल को केबल फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट लोकेटर से चेक करना होता है केबल उस रूट के थ्रू, इसलिए रूट मार्क हम डालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करते रहिए। मैं पूरा प्रॉपर्ली सोलर प्लांट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सब स्टेशन का प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे वीडियो लाऊंगा। धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो मैं इसका वीडियो राइटिंग मतलब अच्छा से एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बनाऊंगा, जो एज अ कंटेंट एकदम अच्छा से लेकर आऊँगा, जो भी स्टैंडर्ड होगा। अभी तो मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ और पिछले 4-5 सालों से मैं जो ऑपरेशन मेंटेनेंस में सीखा था, अभी मैं प्रोजेक्ट में आया हूँ तो प्रोजेक्ट में भी मैं सीख ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे